गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 14 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है अकबरी लोटा और जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित जो अकबरी लोटा है, इसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। पहले कल वाले में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लाला जो झाऊलाल है, उनकी पत्नी उनसे पैसे मांगती है। कितने पैसे मांगती है? 250 रुपये। और वह उनसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, एक सप्ताह में दे दूंगा। तो वो पूछती है कि सप्ताह से 7 वर्ष से है या फिर 7 दिन से? तो वो कहता है 7 दिन बाद में आपको लौटा दूंगा। और फिर क्या घटना होती है कि लाला झाऊलाल में पैसे देने में एक दिन शेष बचे होते हैं। उससे पहले वो एक दिन छत की मुंडेर पर जाकर खड़े होते हैं और वहाँ पर पानी पीने के लिए अपनी पत्नी से पानी मंगवाते हैं। तो वो पानी का लोटा लेकर आती है, जो बेढंग का होता है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन पत्नी का अदब मानते हुए वो पानी पीने के लिए उसे जैसे ही तैयार होते हैं, वो पानी का जो लोटा है वो नीचे गिर जाता है और एक अंग्रेज के ऊपर जाके गिर जाता है। फिर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और लाला झाऊलाल को अंग्रेजी में गालियाँ निकालने लगता है। तभी जो उनके जो मित्र हैं वह आ जाते हैं, बिलवासी जी, और वह स्थिति को संभालते हैं और उसके अंग्रेज के सामने वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे कि वो उनको जानते ही नहीं है। अब आगे का हम पढ़ते हैं। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। लाला झाऊलाल है, जब उसके पानी गिर जाता है तो बिलवासी जी उसको राय देते हैं। साहब ने बिलवासी जी तो क्या करना चाहिए, जो साहब थे, जो अंग्रेज थे, उनसे बिलवासी जी पूछते कि अब क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट कर दीजिए और इस आदमी को, जिस आदमी ने आपके ऊपर पानी डाला है, उसको हिरासत में ले लीजिए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। तो वो कहते हैं पुलिस स्टेशन, वो अंग्रेज अधिकारी पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन है कहाँ। तो बोलता है कि यहाँ ये पास में ही है, आपको चलिए मैं आपको बताऊं क्या। तो वो कहते हैं हाँ चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अभी वो कहता है कि मैं आपके साथ अभी चल रहा हूँ, लेकिन मैं ये लोटा जो है ये खरीद लूँ इस आदमी से। वो कैसा, कौन बोल रहा है ये बात? बिलवासी जी बोल रहे हैं। ये तरकीब निकालते हैं वो पैसे लेने की उससे, अंग्रेज अधिकारी से। तो उसके सामने ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे कि उसको जानते ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इस आदमी से इस लोटे की कीमत पूछ लेता हूँ कि ये कितने का है, और फिर मैं इसे खरीद लूँगा। क्यों जी, बेचोगे इसको? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैं इसके 50 रुपये दे सकता हूँ, आप मुझे बेच रहे हो क्या? लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? वो लाला झाऊलाल थे, वो तो एकदम चुपचाप रहे। लेकिन साहब, यानी साहब कौन है यहाँ पर? साहब किसके लिए आया है? अंग्रेज अधिकारी के लिए। अंग्रेज अधिकारी पूछता है कि आप ये रद्दी लोटे को, इतना बेकार जो लोटा है, इस लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? तो आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। वो कहते हैं कि आप, जो बिलवासी जी है, वो उनसे रुपए लेने का एक नया तरीका निकालते हैं। वो सोचते हैं कि ओहो, आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आप और एक विज्ञ यानी एक बुद्धिमान होकर आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सुशिक्षित वो ऐसे कह रहे कि मैं आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, कि आपको मैं समझ रहा था कि आप एक बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हो, लेकिन आप जैसे पढ़े हुए ऐसी बातें कर रहे हो। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो वो अंग्रेज अधिकारी उनसे पूछता है कि बात क्या है, आप बताइए। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है?
मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो वो फिर एक लला जो बिलवासी जी थे, वो एक नई बात लेकर आते हैं, एक नई ट्रिक लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि आप नहीं जानते इसके बारे में, बड़ा आश्चर्य है कि यह एक ऐतिहासिक लोटा है, यानी ऐतिहासिक लोटा ने यानी पुराना राजा महाराजाओं का लोटा है। और किसके ज़माने का है? प्रसिद्ध अकबरी लोटा, यानी अकबर के ज़माने का यह लोटा है। और जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम तलाश करते हैं, संसार भर के म्यूजियम तलाश रहे हैं। म्यूजियम वाले क्यों तलाशते हैं? हाँ, जो पुरानी चीज़ों का संग्रह रखा किया जाता है ना म्यूजियम में, तो वो कह रहे हैं कि ये तो अकबर के ज़माने का लोटा है, अकबरी लोटा है, तो इसको ही तलाश में जो संसार भर के जो म्यूजियम है वो परेशान है। यह बात है, तो वो ऐसे हो जाता है कि यह बात है। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है से लेके म्यूजियम परेशान है तक, यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जी जनाब, 16वीं सदी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। 16वीं शताब्दी के बाद से लेके अकबरी लोटा पड़ा, कि उस लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, ये बात आप 16वीं शताब्दी से लेके इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए या कोष्टक में लगा लीजिए। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि वो उन्होंने एक बिलवासी जी ने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली कि 16वीं सदी की बात है कि एक बार बादशाह थे हुमायूं, वो शेरशाह से हार कर भाग गए। शेरशाह और हुमायूं में युद्ध हुआ था और युद्ध में जो हुमायूं थे वो उससे शेरशाह से भागकर निकल गए और वो सिंध के रेगिस्तान में, रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर केवल मिट्टी मिट्टी हो, पानी का अभाव हो, तो वो रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। फिर एक दिन एक अवसर पर उनको इतनी जोर से प्यास लगी कि प्यास से ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान ही चली जाएगी। उस समय एक ब्राह्मण ने एक लोटे में उनको पानी पिलाया था और उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को तो ले लिया, जिस लोटे से अकबर को उन्होंने हुमायूं को जो पानी पिलाया था उस लोटे को तो उसने ले लिया और 16 सोने के, 16 बताइए ना, और 10 सोने के लोटे उन्हें प्रदान कर दिए। तो यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। देखो कितनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी है, वो बिलवासी जी ने अपनी चतुराई से एक बना ली। क्यों बनाई थी उन्होंने ऐसे? क्योंकि उन्होंने अपने मित्र से वादा कर दिया था कि मैं आपको पैसे दूंगा और उनके पास पैसे का प्रबंध नहीं हुआ था, तो इसके लिए उन्होंने सोचा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि लगा लेते, तो उन्होंने सोचा कि इस लोटे से ही क्यों ना पैसे निकाले जाए। तब उन्होंने ये एक इतनी मनगढ़ंत कहानी बना ली और उसको अकबरी लोटा बता दिया। सन वह बराबर इसी में से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है कि सन 57 तक इसके शाही घराने में जो राजा महाराजा है उनके घर में रहता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। वो मनगढ़ंत कहानी पे कहानी बनाई जा रहा है। फिर कहता है कि 57 तक तो ये शाही घराने में रहा था, यानी 57 तक तो राजा महाराजाओं के वहाँ पर रहा था, घर में रहा था। उसके बाद वहाँ से ये लापता हो गया लोटा। और कलकत्ता के जो म्यूजियम है में इसका प्लास्टर का मॉडल खड़ा हुआ है कि इस लोटे का प्लास्टर का मॉडल है। और पता नहीं ये लोटा
इस आदमी के पास कैसे आया? वो कहता है कि पता नहीं इस आदमी के पास वह लोटा आ कैसे गया। जो म्यूजियम वाले हैं वालों को भी पता नहीं है, नहीं तो वो इसको फैंसी दाम देकर खरीद लेते, यानी कितने भी पैसे हो वह देकर खरीद लेते। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो जब उन्होंने ये कहानी सुनी, इतना बड़ा विवरण सुना, तो उनके मन में भी लालच आ गया और लालच का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कोड़ी का भी नहीं था वो लोटा, लेकिन उसकी कीमत है वो बढ़ गई। तो उसने बिलवासी जी से पूछा, उस अंग्रेज अधिकारी ने कि उस लोटे का आप क्या करिएगा? भाई म्यूजियम वाले तो अपने म्यूजियम में रखने के लिए खरीदते हैं, और किसी को पुरानी चीज़ों का शौक हो, पहले अंग्रेज क्या करते थे, अपने भारत की जो चीज़ें होती थी ना पुरानी, उनको ले जाते थे वहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या करिएगा, आपके तो कोई म्यूजियम भी नहीं है। तो वो बोले कि वो पूछता है कि आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो वो कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, कि मुझे जो पुरानी चीज़ें हैं और ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने का शौक है। कुछ लोग करते हैं ना इकट्ठा, कुछ लोग टिकट इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पैसे कॉइन है वो इकट्ठा करते हैं। मतलब जिस चीज़ों को भी जिनको संग्रह करने की आदत होती है वो कोई ना कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे भी पुरानी और जो ऐतिहासिक चीज़ें उनको खरीदने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था कि जिस समय ये लोटा गिरा था ना, मेरे ऊपर गिरा था, उस समय भी मैं यही कर रहा था कि उस दुकान से मैं पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। कौन कह रहा है ये बात? हाँ, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो वो उससे कहते हैं कि लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, क्योंकि मुझे तो पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौक है, खरीदने का शौक है। तो वो कहते हैं वह आप कैसे खरीदेंगे, ये तो मेरा हक है। तो हक है, ज़रूर हक है, पर यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या आपने, वह आपको पैरों पर गिरा था या मेरे आपके, अंगूठा उसने आपका भूरता किया था या मेरा? तो कहता है आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। वहां पर भी ट्रिक निकालता है वो देखता है कि इसको कैसे न कैसे 250 रुपये तक मैं ले आऊं और फिर वो पैसे अरेंज हो जाएंगे और मैं अपने मित्र को दे दूंगा। तो वो ट्रिक लगाता है कि वो ऐसे बोलता है कि अगर मैं इससे कह दूंगा कि मैं खरीदूंगा, नहीं खरीदूँ, इससे ऐसे लगेगा ऐसे पुराना चीज़ है। तो उसको कहता है कि नहीं इससे तो मैं खरीदूंगा। तो बोलता है कि नहीं मैं खरीदूंगा। तो वो अंग्रेज उससे कहता है कि ये लोटा किसके ऊपर गिरा था? तब कहता है आपके। इस बोले लगी किससे थी? बोला आपके। और इसके जो अंगूठा है, अंगूठे का बूटा किसका बना था? तो कहता है आपका। तो वो कहता है तो फिर ये लोटा किसका हुआ? तो वो बोलता है ये सब बकवास है। तो वो बोले कि चलो ठीक है, आप ये रहने दो, अब जो अधिक दाम देगा ना वही इसको खरीदेगा। यानी मैं 50 बोलूँगा तो आप 100 बोलोगे, इसमें 100 बोलूँगी तो आप 150 बोलोगे। इस तरह खरीदते खरीदते वो 250 तक पहुँच जाएगा। तो 150 है क्या? यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए। यह सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। फिर वो क्या करता है, वो उसको 50 लगाता है, तो वो कहता है चलो मैं 100 दे रहा हूँ। वो कहता है मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। तो वो कहता है कि मैं 250 रुपये दे रहा हूँ उसको, और ऐसा कहकर वो लाला झाऊलाल के सामने 250 रुपये फेंक देते हैं। साहब को भी ताव आ गया, कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। वो उन्होंने कहा कि आप 250 दे रहे हैं तो चलो मैं 500 देता हूँ। उसको भी जोश आ गया कि ऐसे भी खेल रहा है, जबकि वो तो 250 रुपये लाया ही था पहले से। तो वो देखता है तो आप 250 दे रहे हैं, तो वो उसको ऐसी तरफ 500 रुपये फेंक देता है और कहता है कि मैं 500 दे रहा हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। उन्होंने फिर बिलवासी जी ने क्या किया, ऐसे नाटक किया जैसे उनको वो लोटा खरीदना ही था और वो उससे हार गए हो। उन्होंने ऐसा नाटक किया
जैसे रुपए नहीं उठा रहे, कोई लाश उठा रहे हैं। और साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका ये लोटा आपका ही हो गया, क्योंकि मेरे पास तो कितने रुपए हैं, कुल 250 रुपए है, 250 रुपए से अधिक नहीं है मेरे पास। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपटकर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश को लौटूंगा। मेजर डगलस की डीक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो वो कहते हैं, वो बेचारा अंग्रेज है, बहुत खुश हो जाता है, देखे कि मैंने तो इसको उल्लू बना दिया। ऐसा नहीं कि तू उल्लू बन रहा है, वो उसके जब वो अंग्रेज अधिकारी है 500 रुपये में उसे ले लेता है ना, और वो अपने 250 रुपये उठा लेता है, तो वो बहुत बेचारा खुश होता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं अपने जब देश को लौटूंगा, अपने यहाँ देश को जाऊंगा, तो जो मेजर डगलस है, जो मुझे डिग मार मार कर यानी मुझे अपनी कहानियां सुनाता है कि मैं इंडिया से ये लेके आया, वो लेके आया, अब मैं उसको सुनाऊंगा। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो वो पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है, तो वो कहते हैं मेजर डगलस है, वो मेरे पड़ोसी हैं। उन्हें भी मेरी जैसे मुझे शौक है ना पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का, वैसे ही इनको भी पुरानी चीज़ें संग्रह करने का शौक है, और हम दोनों में ये होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा पुरानी चीज़ों का संग्रह करता है। तो गत वर्ष यानी पिछले साल जब वो हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, तो वह यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। तो वो कहते हैं जहांगीरी अंडा? तो कहते हैं हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो वो पूछते हैं कि वो आए तो जहांगीरी अंडा ये क्या होता है? बोले ये क्या, कहाँ से ले गए? तो वो कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तान से ही ले गए थे और मेरे को दिखाते हैं। आप जानते होंगे, ये अभी अंडरलाइन कर लीजिए, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं और पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान से आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए इसको। फिर आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे, कि वो कह रहे हैं कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। तो जहांगीर के पूछने पर कि आपने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया, तो जो दूसरा कबूतर बैठा था ना, उसको भी उड़ा दिया और कहा ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर का दिलोजान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला, उसके कंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा और एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। उसने तो मनगढ़ंत कहानी बताई थी, वो मेजर डगलस था, उसको भी किसी ने ऐसी कहानी बता के और उसको वो बेच दी थी अपनी चीज़ें। तो वो भी बता रहा है कि इस तरीके से जहांगीर एक नूरजहां से जब उनका विवाह हुआ था, प्रेम हुआ था, तो किस तरीके से हुआ, उसने पूछा कि तुमने उसको उड़ाया कैसे कबूतर को, दूसरा कबूतर उड़ा देती है, तब वह उस पर दिलो जान से फिदा हो जाते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो फिर लेकिन वह इस बात को मतलब इस एहसान को भूलते नहीं है और जो उसको कबूतर है उसके अंडे को वो बड़े जतन से रखते हैं। फिर उसका नाम क्या देते हैं? जहांगीरी अंडा। ये भी पूरा कर लिए, कबूतर से लेके और जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ यह बात है, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक मुश्त पुराना है। वो कहते हैं कि अब मेरे आगे वो होड़ या प्रतिस्पर्धा की बातें नहीं कर सकता। बोला क्यों नहीं कर सकता? कि जो मेरा अकबरी लोटा है वह उनके जहांगीरी अंडे से भी एक मुश्त पुराना है, यानी उससे भी मेरे पुराना अंडा लोटा है। इस रीत से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। तो वो कहते हैं कि इस रिश्ते से तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो लोटा है वो उसका बाप हुआ, यानी वो लोटा तो हो गया बाप और जो जहांगीरी अंडा था वो क्या हो गया? पुत्र।
कि वो आपसे वो ज़्यादा पुराना है और जो लोटा है तो वो अंडे का बाप हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। साहब को किसके लिए आ रहा है? अंग्रेज अधिकारी के लिए। जो अंग्रेज अधिकारी के ऊपर पानी गिर गया था ना, उसके लिए आ रहा है। तो साहब ने क्या किया, लाला झाऊलाल के 500 रुपये देकर अपनी राह ली कि उसको लाला झाऊलाल को 500 रुपये दे दिए और अपने रास्ते चला गया। वो पुलिस वाली बात और वो तो सारी भूल गया और उसने लाला झाऊलाल को 500 रुपये दिए और वहां से चल दिया। लाला झाऊलाल का चेहरा उसमें देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उसने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो वो कहते हैं, जब 500 रुपये दे देते हैं और वह ले लेता है, तो लाला झाऊलाल का चेहरा ऐसा बनता है कि उन्होंने जो 6 दिन से दाढ़ी नहीं करी थी, तो ऐसा लग रहा था उनकी दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से, यानी खुश होकर नाच रहा था। तो बिलवासी जी कहते हैं कि वो झाऊलाल बिलवासी जी से पूछते हैं कि आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए थे क्या? पर आपके पास तो पैसे थे नहीं। इसका भेद, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं ही नहीं बताऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर आप कहाँ से लेके आए? तो वो बोले, इसका भेद मेरे सिवाय और मेरा ईश्वर ही जानता है, यानी कोई नहीं जानता कि मैं किस तरीके से ये पैसे लेकर आया हूँ। पर आप कहाँ चले? अभी मुझे काम है, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजने एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। तो वो कहे कि अब मैं चलता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अब अभी नहीं जाना आपको, अभी तो मुझे 2 घंटे काम है आपसे। तो वो कहते हैं 2 घंटे? तो ये कहते हैं हाँ 2 घंटे, तो 1 घंटा तो मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, यानी आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया तो इसके लिए मैं शाबाशी दूंगा। दूसरा, मैं आपके 1 घंटा में आपसे गले मिलकर आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा मेरा जो काम है वो कर दिया। तो वो कहते हैं, अच्छा ये काम तो आप रहने दीजिए और आप 500 रुपये थे उसको आप गिनकर रख लीजिए। रुपये अपना, तो वो कहते हैं कि अगर रुपये अपना हो तो उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है कि उसे सहेजना। एक बहुत ही मनमोहक, यानी मन को मोहित करने वाला काम है। और लाला झाऊलाल है, वो अपना कार्य जब समाप्त करते हैं तो देखते हैं कि बिलवासी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, यानी वो वहां से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को अपनी पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। उन्होंने वो पैसे कहाँ से लाए थे? अपनी पत्नी के पैसे चुरा कर लाए थे वो बिलवासी जी। वो कह रहे हैं ना, झाऊलाल पूछते हैं उनसे कि आपके पास तो पैसे नहीं थे, आप कहाँ से लाए? तो वो कहते हैं ना कि इस भेद के मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, यानी उनको अपनी पत्नी के गले से वो निकालते हैं चाबी चुपचाप सोई हुई के, और निकाल करके वो पैसे लेके आते हैं। अब उनके ऐसे हो गया, अगर मैं बिलवासे उनको दे दूंगा तो मैं अपनी पत्नी को क्या मैं दिखाऊंगा। तब उन्होंने ऐसी मनगढ़ंत कहानी रची थी और वो कहानी उनकी सफलतापूर्वक संचालित भी हो गई थी। तो कह रहे हैं ना कि उस रात्रि में बिलवासी जी को नींद नहीं आई। बिलवासी जी को नींद नहीं क्यों आई थी? वह चारपाई पर पड़े पड़े लेटे रहे और सोचते रहे। 1 बजे फिर वो धीरे से उठते हैं और जो उन्होंने अपने पत्नी के रुपए चुराए थे वो धीरे से वो उनको वहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत धीरे से अपनी सोई पत्नी के गले से उनके सोने की जो सिकड़ी थी उनमें से वो निकालते हैं और जिसमें ताली बंधी हुई थी, और कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोलते हैं और जो 250 रुपये उन्होंने निकाले थे वो ज्यों के त्यों उसमें
बंद कर देते हैं। फिर दबे पांव लौटकर ताली को अपनी पूर्वता अपनी पत्नी के गले में डाल देते हैं, फिर हंसकर अंगड़ाई लेते हैं। और दूसरे दिन जब उनको ऐसे होता है कि 250 रुपये का लेन देन पूरा हो गया, तब वो 8 बजे तक चैन की नींद सोते हैं। अब देखिए, आज ऑनलाइन क्लास था, तब एक भी बच्चा ऑनलाइन नहीं है, एक बच्चा भी नहीं है, वो तो उसमें है। पहले इसके 2-4 प्रश्न उत्तर देख लें। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिख लिए। जब छत पर टहलते हुए लाला झाऊलाल ने पत्नी द्वारा लाए गए बेढंगे लोटे को इसलिए ले लिया, उस लोटे को ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि एक और वे जहां उनकी इज्जत करते थे और दूसरे उनका जो तेजतर्रार स्वभाव था उससे भी वो अच्छी तरह परिचित थे। वे सोचने लगे, यदि अभी मैं लोटे में पानी नहीं लिया तो लोटे के बारे में यदि मैंने कुछ कह दिया तो मुझे खाना है वो बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि अब वो अपने पत्नी का अदब मानते थे। उन्होंने सोचा और कुछ उनको तेज तर्रार स्वभाव से भी परिचित थे कि अगर मैंने लोटा नहीं लिया तो फिर मुझे बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। दूसरा है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी। लाला झाऊलाल के हाथों से लोटा गिरने से जो आंगन में जो भीड़ है जो इकट्ठी हो गई थी और एक अंग्रेज अधिकारी था जो नक्शिक तक भिगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए गालियां देता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उनको आते देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से इनकी यह स्थिति हुई है। इस प्रकार लाला झाऊलाल समझ गए कि लोटा अंग्रेज को लगा है और अब वह उनसे लड़ने आ रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है, इसलिए हम अपनी क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है क्या? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।